कवि दिनकर जी आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। अर्थात आज के अभिनव मनुष्य को कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। व्यवधान यानी रुकावट या बाधा। आज का मनुष्य बिना रुकावट के सरित यानी नदी, गिरि पर्वत, सिंधु यानी सागर, इन सबको एक समान लांघता है। विमान, रॉकेट, मिसाइल आदि के माध्यम से बिना व्यवधान के यह मनुष्य बड़ी आसानी से ऊंचे पर्वत हो या विशाल सागर हो, पलक झपकते ही लांघ रहा है। आज के मनुष्य का यान आकाश में उड़ान भरने वाला विमान गगन में स्वच्छंद विचरण कर रहा है। इस प्रकार कवि आज के अभिनव मनुष्य की साधना को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु। परमाणु यह एक अत्यंत सूक्ष्म रसायन शक्ति का घातक रूप है। इसका आविष्कार करता भी अभिनव मनुष्य ही है। मनुष्य इसका आविष्कार तो किया, यदि इसका प्रयोग हुआ तो भयंकर परिणाम समस्त विश्व मानव कुल को झेलना पड़ता है। इसलिए स्वयं परमाणु ही मनुष्य के हाथों को देखकर कांप रहे हैं। कहीं यह मनुष्य इसका इस्तेमाल कर दे, क्योंकि परमाणु कितना विध्वंसक है यह उसे भी पता है। आगे यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। कवि दिनकर जी यह बताना चाहते हैं, वास्तव में यह मनुष्य इस संसार को सुंदर करने वाला श्रृंगार करता है। ज्ञान विज्ञान से युक्त आलोक यानी प्रकाश का बड़ा खजाना है। व्योम का मतलब है आकाश या अंतरिक्ष, पाताल का मतलब है भूगर्भ या समुद्र की गहराई हो। इन सब का गहन ज्ञान यह मनुष्य प्राप्त किया है। इस तरह कवि कहते हैं, यह मनुष्य प्रकृति के प्रत्येक तत्व पर विजय प्राप्त कर लेना उसकी साधना है। कवि अब तक अभिनव मनुष्य के मेधा शक्ति का, उसके साधना का गुणगान हमारे सामने रखे हैं, परंतु कवि मानव के इस मेधा शक्ति से, उसके सोच से प्रसन्न नहीं है। इसलिए वे आगे की पंक्तियों में कह रहे हैं, पर ना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। इन पंक्तियों में हम जरा ध्यान देंगे तो कवि की सोच क्या है, उसका मानवीय व्यवहार क्या है, उसका परिचय हम प्राप्त करेंगे। कवि कहते हैं, मनुष्य को यह परिचय नहीं है। कौन सा परिचय नहीं है मनुष्य को? प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का परिचय, आकाश पाताल का ज्ञान प्राप्त करने का परिचय, परमाणु तैयार कर लेने का परिचय आदि, यह सब कवि बुद्धि की साधना या उपासना का परिचय
देते हैं। वे कहते हैं यह मानव का वास्तविक श्रेय यानी यश नहीं है। उनके अनुसार मानव की ख्याति या यश बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत है, अर्थात बुद्धि से उर यानी हृदय श्रेष्ठ होता है। आगे वे कहते हैं एक मानव असंख्य मानवों के साथ प्रेम से रहना, आत्मीयता से रहना, भाईचारे से रहना यह उसका सच्चा श्रेय या यश है। आगे वे कहते हैं एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। अर्थात आज मानव मानव के बीच में दूरियां बढ़ गई है, अर्थात एक मानव दूसरे मानव के बीच में रुकावट है, उसे तोड़कर प्रीत से जो बांधता है, कवि कहते हैं वही ज्ञानी, वही विद्वान और विज्ञानी और सच्चा मानव भी वही है। इस तरह कवि मानवीय गुणों को उजागर करके जीने का संदेश दिया है। यहाँ पर वसुदैव कुटुंबकम की भावना देखने को मिलती है।